हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे जावास्क्रिप्ट में मैथ फंक्शन और मैथ कांस्टेंट होते हैं उसको किस तरह से यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में और किस तरह से हम उसको लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है छोटी सी, तो यहाँ आप रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे हम बाकी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो पहला हम लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे, आप चाहे कोई मैसेज प्रिंट करा दीजिए, वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट पी आई का मतलब यहाँ पाई फंक्शन है, तो ये हमारा कांस्टेंट कहलाता है जावास्क्रिप्ट में। अब हम इसे रन कराते हैं नोड फर्स्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पे हमारी जो पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है वो एज इट इज़ पूरी की पूरी दे दी है, तो ये मैथ कांस्टेंट कहलाएगा। और अब हम देखते हैं दूसरा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे चलिए मैं हेलो ही प्रिंट करा देती हूँ, आप चाहे कुछ भी प्रिंट करा दीजिए। यहाँ पे दिया मैथ डॉट ई मतलब यहाँ पे डिनोट कर रहा है इलोर मेथड को, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे। तो ये हमें एज इट इज पूरी वैल्यू दे देगा जितनी इलोर फंक्शन की वैल्यू होती है। तो ये कुछ फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में स्टैंडर्ड ही यूज़ होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है इलोर मेथड की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड है वो है हमारे पास सेल। सेल बेसिकली अगर जैसे कि हमने कुछ पॉइंट में दिया हुआ है तो वो हमें जो उसके नियर वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ देखते हैं हम हेलो ब्रैकेट, आप यहाँ कोई मैसेज दीजिए तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब यहाँ पे मैंने दे दी लाइक सेल। अब मैं यहाँ पास करती हूँ लाइक 4.2। तो ये बेसिकली क्या हमें रिटर्न करेगा, आप बताइए। तब तक मैं यहाँ पे रन करके देखती हूँ फर्स्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैं 5 रिटर्न किया है इसने, तो एक बढ़ती हुई वैल्यू को रिटर्न किया है, राइट। अब हम देखते हैं सेल का मतलब ये जैसे कि हम लोग छत की जो सीलिंग देखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू। तो यहाँ पे एक जो इसके राउंड फिगर में अगर देखा जाए जो राउंड फिगर नहीं करेगा, एक ग्रेटर हमें इंटीजर रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं दूसरा फंक्शन जो है हमारा फ्लोर कंसोल डॉट लॉग। फ्लोर भी हमारा ज़्यादातर मतलब ये भी इंटीजर वैल्यू ही हमें रिटर्न करेगा। ये फ्लोटिंग पॉइंट में जैसे कि बोलते हैं हेलो कॉमा मैथ डॉट फ्लोर। मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देती हूँ, लेट्स से 4.8। अब देखिए क्या हमें रिटर्न करता है, हम यहाँ रन करके देखते हैं नोड फर्स्ट डॉट जेएस। हमें यहाँ पे 4 रिटर्न किया। बेसिकली फ्लोर का मतलब ग्राउंड से आप समझ सकते हो, और सेल का मतलब एक बढ़ता हुआ, और फ्लोर का मतलब एक वैल्यू कम करता हुआ। इस तरीके से ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। अब हमारे पास है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट बेसिकली नाम से लग रहा है कि हमें एब्सोल्यूट ही वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि लाइक कंसोल डॉट लॉग डॉट, यहाँ मैसेज पास कर दीजिए हेलो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट ए बी एस। तो यहाँ पे इसका ये शॉर्ट फॉर्म है ए बी एस, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे यहाँ पे मैंने -10 पास किया तो ये हमें बेसिकली 10 रिटर्न करेगा। यहाँ पे मतलब ये नेगेटिव रिटर्न नहीं करेगा। नोट फर्स्ट डॉट जी एस। तो यहाँ पे हमें 10 वैल्यू मिल गए। अब हमारे पास आता है राउंड फंक्शन एक, जो हमेशा हमें राउंड ऑफ करके वैल्यू प्रिंट कराता है कंसोल डॉट यहाँ पे हम कोई मैसेज प्रिंट करा देते हैं
मैं एक ही मैसेज दे रही हूँ, हेलो। आप इसको चेंज कर लीजिएगा जो आप देना चाहें। यहाँ पे दिया मैथ डॉट राउंड। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ लेट सपोज 4.5, राइट। अब हम देखते हैं कि हमें आंसर में क्या मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखते हैं नोट फर्स्ट डॉट जेएस। यहाँ पे हमें 5 मिले क्योंकि हमारे इंटीजर के बाद जो पॉइंट लगाया है 4.5 जो भी है। अब ऐसे अगर हम लोग मैथ में देखते हैं कि हाँ ठीक इसको राउंड ऑफ कर दो, तो ये उसी तरीके से काम किया, इसने हमें वैल्यू राउंड करके दे दी 5 करते, राइट। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे 3 दे देती हूँ, यहाँ पे 3 देती हूँ और इसको हम 4 करते हैं, तब क्या आता है नोट फर्स्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पे हमें 3 मिली है क्योंकि ये लेस देन 5 है पॉइंट वाला। जितना अगर ग्रेटर देन 5 पॉइंट वाला होगा तो वो हमें बेसिकली राउंड ऑफ करके वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास है मिन फंक्शन, उसको भी हम यूज़ करके देखते हैं कि मिन हमारा किस तरीके से काम करता है। मिन और मैक्स कंसोल ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। देखते हैं मैथ के फंक्शन तो हमेशा मैथ रहेगा और मैथ का हमेशा एम कैपिटल रहेगा। तो हम देखते हैं पहला मैक्स डॉट, अब मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ वैल्यू 1, 2, 3, 4, राइट। मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पास करी है। जो इसमें हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी वो हमें प्रिंट हो जानी चाहिए। ऐसे देखते हैं, हमें यहाँ पे 4 है, सबसे जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 मिल गए। तो इस तरीके से हमारा मैक्स काम करता है, जिसको हम मैक्सिमम बोलते हैं वैसे लिखते हैं मैक्स है। अब हमारे पास आता है मेन फंक्शन, वो भी इसी तरह से काम करेगा हमारा। मैं आपको कंसोल करके दिखाती हूँ। लॉग डॉट हेलो, मैं यहाँ पे देती हूँ फिर से मैथ डॉट मिन। अब यहाँ पे पास कर दिया लेट्स 2,4,5 रैंडम में कोई वैल्यू दे रही हूँ। जो इसमें मिनिमम होगी वो हमें आंसर में मिल जाएगी नोट फर्स्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पे हमारी जो हमने वैल्यू पास की उसमें मिनिमम क्या है हमारी 2, तो ये वैल्यू हमें इसमें मिल गए। अब हमारे पास आता है एक मैथ डॉट पाव करके आता है, जो बेसिकली हम मैथ पावर के लिए करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, जब हमें किसी भी वैल्यू अगर बहुत सारी दी है तो उसको कैसे हम निकालेंगे, तो जो एक्सपोनेंटल हम जिसको बोलते हैं यहाँ पे लिखते हैं लेट मैथ डॉट पाव, इसको मैं तो पाव बोलती हूँ, आप क्या बोलते हो मेरे को बताइएगा। 2,3 तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी, इसका मतलब 2⁻3, तो वैसे 8 आना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं क्या आता है, 8 आ गया। बेसिकली हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है मैथ में, तो इसको हम बोलते हैं मैथ डॉट पाव। अब हमारे पास आता है स्क्वायर, स्क्वायर निकालने के लिए। अब इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, मैं देखती हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे पास करो हेलो। आप यहाँ कोई भी मैसेज आप देना चाहे तो दीजिए, मेरे याद साथ में आते तो अच्छा लगता है इसलिए मैं दे रही हूँ। मैथ डॉट SQRT शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, और लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया 16। अब इसको मैं ये लिखती हूँ मैथ डॉट SQRT में बेसिकली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे रन कराती हूँ नोट फर्स्ट डॉट जेएस, यहाँ पे मैं 4 मिल गया, राइट। अब हमारे पास एक लास्ट है, वो है रैंडम कंसोल डॉट लॉग, दे देते हैं
अब हमें इसे मैथ डॉट रैंडम मैं अगर इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करती हूँ, जस्ट मैं इसको ऐसे ही रन कराती हूँ, देखती हूँ क्या आता है। कुछ नहीं मैंने पास किया तो मेरे को नहीं लगता है कुछ आना चाहिए। फर्स्ट डॉट जेएस, तो ये देखा यहाँ पे उसने डायरेक्ट ये दिखा दिया, ये क्या है, रैंडम फंक्शन। मैंने कुछ पास नहीं किया इसलिए उसने बताया क्या है, फंक्शन है, कौन सा है, रैंडम है, राइट। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर पास कर देती हूँ, देखते हैं मुझे भी इसका बारे में क्या निकल के आता है इस पर। जब हमें ये उन केसेस में यूज़ होता है जब हमें वैल्यू किसी की नहीं पता होती है, कुछ भी आ जाती है। तो यहाँ पे एक मेरे को वैल्यू मिली है रैंडम, लाइक दिस। तो ये सारे थे मैथ के फंक्शन और कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, इसको अनकमेंट किया, आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।